ALP CBAT साइको टेस्ट जैसे एग्जाम जो कि आपके फाइनल मेरिट में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे एग्जाम में अगर आपका स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, आपका सिस्टम ही जवाब देना बंद कर दे, माउस काम करना बंद कर दे, स्क्रीन पे जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही फ्रीज हो जाए, ऐसे सिचुएशन में अगर कैंडिडेट हेल्प के लिए इन्विजिलेटर से मदद मांगता है और उसके तरफ से आता है कि यही आपके किस्मत में था, आपकी किस्मत में ही ये चीज़ें थी, तो क्या अब एग्ज़ाम रिजल्ट सक्सेस जो है वो किस्मत पे डिपेंड करेगा मेरे भाई, किस्मत से नौकरियां मिलेंगी। ये चीज़ें, ये प्रोसेस, ये जो ज्वाइनिंग का, ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कहाँ तक जो है फेयर, ऐसी चीज़ें जो सुनने को मिल रही हैं भाई साहब। हालांकि रेलवे ने 2 सेंटर पे एग्जाम आपके कैंसिल कर दिए हैं, एक रांची और एक प्रयागराज में। ये नोटिस है, आप एग्जाम सेंटर देख सकते हो। अगर आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था तो भाई साहब आपके एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, रीशेड्यूल होगा और आपके ईमेल एड्रेस पे, जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया था फॉर्म फिलअप करते समय और जो मोबाइल दिया था, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी जब भी आपके एग्जाम की डेट रखेगी रेलवे। इस एग्जाम के बाद भी इस सेंटर पे, जो सेंटर 2 रेलवे ने कैंसिल किया है, उसके बाद भी कई सारे सेंटर ऐसे रहे जहां पे दिखने को मिली है। रेलवे के कई सारे कैंडिडेट जो भी ALP के लिए फॉर्म फिलअप किया था, कैंडिडेट्स ने जो एग्जाम देने गए हैं, उनके तरफ से कई सारे सेंटरों से जो है शिकायतें सुनने को मिली हैं। कई सारे सेंटर में सेम चीज़ें हुई और वहाँ पे जब इन्विजिलेटर से हेल्प मांगा गया, कैंडिडेट्स ने हेल्प मांगा, वहाँ पे स्क्रीन जो है फ्रीज हो गए, आपके क्वेश्चन एक ही जगह पे स्टक हो गए हैं। मेमोरी टेस्ट में भाई साहब, मेमोरी टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट जो है टेस्ट होता है, RDSO के गाइडलाइंस में भी 2 मिनट का उसको याद करना है और तुरंत ही नेक्स्ट सेकेंड में ही 2 मिनट आंसर देने के लिए उसका जो है आंसर खुल जाता है। उसमें क्वेश्चन देखने के बाद 5 मिनट तक स्क्रीन ब्लैंक हो गए, स्क्रीन जो है कई लोगों का स्क्रीन पे चीजें अटक गई, उनके आंसर देने के लिए ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। कैंडिडेट्स ने जब इन्विजिलेटर से शिकायत की, वो आए, उन्होंने जो है सिस्टम को रिस्टार्ट किया, उसमें 5 मिनट तक का समय लग गया और 5 मिनट तक आप सोचो किसको ही याद रहेगा। हालांकि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे वो चीज़ें याद थी और मेरा एग्जाम अच्छा गया, पर मेरे भाई आपके स्क्रीन के सामने चीज़ें ऐसे अटक गई हैं। एक इन्विजिलेटर आता है, उसको रीस्टार्ट करता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो एग्जाम दे रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में जिसका फाइनल एग्जाम है उसको पता है कि ये फाइनल स्टेज है और वहाँ पे वो कितना घबरा गया होगा, हार्ट बीट कितनी बढ़ गई होगी। और ऐसे सिचुएशन में जब आपको चीज़ें याद रखनी है और आपके आंखों के सामने इतनी सारी चीज़ें, इतने चीज़ें घटित हो रही हैं, उसमें क्या आपको मेमोरी ये चीज़ें याद रहेंगी? कई सारे कैंडिडेट अच्छा कर पाए, उनकी मेमोरी पावर अच्छी थी, पर कई सारे कैंडिडेट ऐसे रहे होंगे जिनका एग्जाम सही से नहीं हो पाया। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एग्जाम के माहौल में क्या इस सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर कहा जा सकता है? मेरे भाई कई सारे कैंडिडेट का कहना है, कई सारे कैंडिडेट ने कहा कि जिस सिस्टम पे, जिस सेंटर पे ये घटनाएं हुई, उससे पहले CBT 2 में भी उसी सेंटर पे वो आए थे एग्जाम देने और वहाँ पे सेम घटनाएं हुई थी। वहाँ पे भी कंप्यूटर के साथ ऐसी चीज़ें हुई थी कि जो है सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा, चीज़ें वहाँ पे अच्छी नहीं थी और उस समय भी लड़कों ने कंप्लेन किया था। अब जब एक सेंटर की इतनी कंप्लेन जा रही है CBT 2 के समय भी, उसी सेंटर पे CBAT साइको टेस्ट जैसे ऐसा स्टेज जहाँ पे जो है करियर डिसाइड होता है, आपके फाइनल मेरिट में ये चीज़ें नंबर जुड़ते हैं, वहाँ पे उसी सेंटर को फिर से रखना, क्या ये फेयर है? ये कैंडिडेट का कहना है। भाई साहब मैं किसी भी संस्था पे, किसी भी चीज़ पे उंगली नहीं उठा रहा, उनकी व्यवस्था पे, उनकी जो है मानसिकता पे, उनकी जो चीज़ें हैं उस पर मैं उंगली नहीं उठा रहा, पर भाई साहब ये बस अवेयरनेस के हिसाब से ये वीडियो बनाई गई है, कैंडिडेट के सेफ्टी के मद्देनज़र ये चीज़ें बनाई गई हैं। जो मौके मिल रहे हैं कैंडिडेट्स के, इतने तैयारी करने के बाद ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटित हो रही हैं, साइको टेस्ट जैसे इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे सारी चीज़ें दिमाग पे जो है डिपेंड करती हैं, आप कितना आराम से एग्जाम दे रहे हो और उसमें इतनी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, कितना लड़का परेशान हो गया होगा, उसके बाद वो अपना एग्जाम क्या वो फेयर दे पाएगा? मेरे भाई रेलवे ने एक नोटिस निकाला है, ठीक है। इस नोटिस में रेलवे बोल रही है कि प्रथम पाली और सेकेंड पाली में ALP CBAT के परीक्षा में कुछ लोगों से जो है अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, कुछ कैंडिडेट से जिनकी भी दिक्कत हुई थी, उन्होंने कंप्लेन किया था मेरे भाई, और इसलिए वो सूचित करते हैं कि परीक्षा लॉग की जाँच की जाएगी। परीक्षा वो आपके सिस्टम में सारी चीज़ें रहती हैं, कितना जो है मिनट तक आपका कंप्यूटर स्टक रह गया या फिर कैसे चीज़ें हुई, उस सारी चीज़ों की वो जांच करेंगे। उसके बाद जो विशिष्ट लोग, जो भी लड़के प्रभावित हुए थे इस जो है एग्जाम के दौरान, जिन भी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई, जो भी कैंडिडेट प्रभावित हुए या फिर जो भी सेंटर इस घटनाओं से प्रभावित है,
उसको रीशेड्यूल करने के लिए रेलवे जो है वो सोचेगी, ऐसा इनका कहना है। और मुझे लगता है रीशेड्यूल होगा भी। तो जो भी कैंडिडेट परेशान है, वो मतलब दिक्कत हुई थी जिनके साथ, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आपके बारे में रेलवे सोच रही है और एक नोटिस निकाल के तुरंत, जैसे रेलवे को पता चला उसने नोटिस निकाला हुआ है और आपके रीशेड्यूल एग्जाम होंगे बिल्कुल। अगर आपके साथ चीजें हुई हैं, घटित हुई हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपका रीशेड्यूल एग्जाम होगा। जिन्होंने भी कंप्लेन अभी अगर नहीं किया है उनको मैं कहूंगा कि एक बार जो है आरआरबी, जिस भी आरआरबी से आपने फॉर्म फिलअप किया था, वहां पे जो है ईमेल एड्रेस होता है उसका ऑफिशियल, वहां पे आप अपना कंप्लेंट दर्ज करिए। अपना ऑफिशियल जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी सेंड करिएगा। जो भी स्टम्प आपके जो एडमिट कार्ड मिले हुए थे, आधा हिस्सा जो आपको मिलता है उसको जो है फोटो लेके उसको भेजें, प्रॉपर तरीके से कंप्लेन करें। जो भी चीज़ें घटित हुई पूरा ब्यौरा अपना दें कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं और वो चीज़ें दीजिए। उसके बाद आप कॉल करके भी, नंबर होता है वहाँ पे भी जो है कंप्लेन कर सकते हैं। और आपने एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया था वहाँ पे भी एक नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से भी वो चीज़ें जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात रही ये कि जो भी कैंडिडेट के अच्छे एग्जाम चले गए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे एग्जाम हुए हैं, उनका कहना है कि क्या भैया मेरा भी एग्जाम जो है कैंसिल हो जाएगा, क्या मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। सबकी सिलेक्शन की बात है भाई, अच्छे से एक बार एग्जाम चला गया, दोबारा वो एग्जाम क्यों ही देना चाहेंगे। तो मेरे भाई रेलवे ने खुद ही कहा है कि जो लड़के प्रभावित हैं बस उनके लिए, या फिर जो सेंटर प्रभावित है ऐसी घटनाओं से, बस उनके लिए ही रेलवे री एग्जाम कराने के बारे में सोचेगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ सारे सिस्टम अच्छे थे, आपका एग्जाम अच्छा गया था, तो आपको जो है दोबारा एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि एग्जाम कराने में भी बहुत खर्चा होता है मेरे भाई, पूरा सिस्टम बैठाना पड़ेगा, है ना। रेलवे को फिर से जो है देखना पड़ेगा, एक डेट देखनी पड़ेगी, आपके लिए इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, है ना। तो हर एक कैंडिडेट के लिए व्यवस्था करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और चीज़ें जो है इसमें खर्चे भी होते हैं, पैसे भी जाते हैं, मानसिक रूप में भी परेशानी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कोई नहीं चाहता, ना तो रेलवे चाहता है कि ऐसी गड़बड़ी हो और उसको दोबारा एग्जाम लेना पड़े। पर फिर भी चीज़ें हुई हैं, घटित हुई हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं और रेलवे ने भी इस चीज़ को माना है। एग्जाम आपके रीशेड्यूल होंगे, पर जिनके साथ अच्छा हुआ है उनका रीशेड्यूल नहीं होगा, ठीक है। पर एक बात है जो मुझे चिंताजनक लगती है, जैसे कि एक लड़के ने कहा कि CBT 2 में भी इस सेंटर पे गलतियां हुई थी, गड़बड़ियां ऐसे हुई थी, फिर भी CBET के लिए ऐसे एग्जाम सेंटर को दोबारा चूज कर लिया गया। तो इस चीज़ के लिए मुझे चिंता हो रही है भाई साहब। ऐसे सेंटर्स को चुनना चाहिए और उनको फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए बैन कर देना चाहिए। इस सेंटर की वजह से, जहां सेंटर में गड़बड़ हो रही है, जहां से भाई साहब सुनने को ऐसी चीजें मिल रही हैं कि आपको जो है आरआरबी के अगले एग्जाम्स के लिए बैन कर दिया जाएगा, FIR कर देंगे आपके ऊपर। ऐसा इन्विजिलेटर बोल रहा है कैंडिडेट का, कैंडिडेट के मुंह से मैंने सुना, ऐसे फोन कॉल पे लोगों ने बताया, कई जगह पे वीडियो में भी लड़कों ने कहा है कि ऐसे ऐसे चीजें वो जो है शब्द ऐसा यूज कर रहे हैं कि शराब पी के आए हो क्या, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे ऐसे जो इन्विजिलेटर हैं, ऐसे जो सेंटर है, उनको बैन कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो उनको बैन ही करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा कि क्या करना चाहिए रेलवे को। बाकी मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए